बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो मेरे पास मौजू हैं। एक जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुए हैं और उसके बाद पीटीआई को उससे क्या फ़ायदा होगा, ये काफ़ी ब्लॉगर से आपने सुन चुके होंगे, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा इससे हट के करेंगे। उसके अलावा मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। रावलपिंडी से लाहौर पुलिस को एक कामयाबी हुई है। एक बहुत बड़ा गिरोह जो सफेद पोश मुजरमों का गिरोह है वो बेनकाब हुआ है। उनमें 5 डॉक्टर्स हैं और मेन अशराफिया है। इस पर हम आपको जो है वो पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और थोड़ी सी गुफ्तगू हुकूमत के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से भी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको पता है कि मुंतखब हो चुके हैं। वो अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हुए हैं। इनकी उम्र 78 साल है और आपको आज शायद आपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में देखा होगा कि अमेरिकी सदर जो ही मुंतखब हुए, उनकी फतह का ऐलान हुआ तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। वैसे भी पहले भी वो अपनी अमेरिका को जो है अपने मुल्क को अच्छे तरीके से चला के गए थे और दुनिया में बड़े मशहूर भी हुए थे कई हवाले से। तो उन्होंने अपनी तारीखी फतह का जो है ऐलान सुनने के बाद जो अपने चाहने वालों के लिए पैगाम दिया, उन्होंने कहा जी कोई नई जंग जो है वो दुनिया में नहीं छेड़ी जाएगी, अमेरिका उसका हिस्सा नहीं बनेगा। और उन्होंने कहा कि जो दुनिया में तनाज़ात जारी हैं उनको भी हम हल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने अपनी आवाम के लिए वहां के लिए कहा कि हम टैक्स जो है वो कम करेंगे। उन्होंने अपनी अहलिया का, अपने बच्चों का भी शुक्रिया अदा किया और खासतौर पर वहां के अमेरिका के मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा किया। अब डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं तो पीटीआई के सुबह से उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं के, पहले तो सबसे पहले कि बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से जेल से पैगाम आया है। उन्होंने अपने वकील साहब के जरिए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को पीटीआई की जानिब से और मेरी जानिब से, इमरान खान ने कहा है कि मेरी जानिब से मुबारकबाद दी जाए। उसके बाद और पीटीआई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है उसके हवाले से उन्होंने कितनी बड़ी बातें की हैं। सैयद मुशैद हुसैन का एक बयान मैंने आज देखा, मुझे उनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी। सैयद मुशैद हुसैन जो हैं ये बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े पुराने और कई हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, वजीर रहे हैं, ख़ास तौर पे इतलात के वजीर रहे हैं और बड़े समझदार आदमी हैं। उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहले अमरीकी सदर थे तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। जब इन दोनों की आपस में गुफ्तगू हुई तो मियां बरादरान ने उस गुफ्तगू को बिल्कुल वायरल करा दिया, चैनल्स पे चलवा दिया। और जब वो चैनल पे चली और पाकिस्तान के लिए जो जज्बात थे ट्रंप के वो खुलकर सामने आए तो उसके बाद इंडिया ने वहां से अपना रास्ता बनाया और साजिश के तहत आगे जाकर पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप से दूर कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब इमरान खान अमेरिका के दौरे पर गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ जो है तस्वीर खुशसलूबी से बनाते रहे और बड़ा हाथ हिला हिला कर सारा वो करते रहे। उसके बाद सबसे बड़ी जो उन्होंने मुशैद हुसैन ने बात की, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बीवी है वो खुद इमरान खान की जो है वो मदाह निकली और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ सेल्फी बनवाना चाहती हूँ। तो इस हवाले से ये बात जो है बड़ी अहम थी, ये मैंने आप तक पहुंचाई सैयद मुशैद हुसैन साहब की। उसके अलावा नून लीग के एहसन इकबाल साहब ने ट्रंप के हवाले से उनके खिलाफ एक्स पर जो है समाजी जो राब्ते की वेबसाइट है एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर काफी ट्वीट किए थे, वो आज सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। ऐसा कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का। उन्होंने कहा कि वो बेशक जो है ट्वीट जो है अपने डिलीट कर दें, लेकिन हमारे पास महफूज हैं और अमेरिका के पास भी महफूज हैं। तो ये बात हुई। उसके बाद ये है कि एक और तज्जिया सीनियर हमारे सहाफ़ी, हमारे साथी हामिद मीर साहब का एक तज्जिया आया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका में मुस्तकिल क़याम पजीर मुसलमानों को इमरान खान की तस्वीर दिखा दिखा कर मैदान मारा, क्योंकि फैसला कुन बर्तरी इन रियासतों से मिलती है जहां अक्सरियती मुसलमान आबाद हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, ये हामिद मीर साहब का बहुत बड़ा तज्जिया है। इससे ये महसूस होता है कि वहां अमेरिका में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो इमरान खान के बड़े मदाह हैं और ट्रंप ने इस पत्ते को पूरी तरीके से खेला है और ये उनके लिए कामयाबी का सबब भी बना।
اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور بات آئی ہے، یہ امریکہ میں عاطف خان ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں ترجمان بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب بتایا گیا کہ آپ کا دوست عمران خان ابھی بھی جیل میں ہے تو ٹرمپ نے جواب دیا مجھے پتہ ہے. تو امریکہ میں عاطف خان نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ٹرمپ فیملی کے جو تعلقات ہیں، ریلیشن شپ ہیں، وہ بہت زیادہ کلوز ہیں. تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے، یہ بھی آپ بڑے سمجھدار ہیں دیکھنے والے. اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کے ذریعے پی ٹی آئی کی جانب سے اور اپنی جانب سے جو ہے ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سیدھا میاں صاحب کے پاس، جو میاں صاحب بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ امریکی دورے پہ ہیں. وہ پاکستان سے چلے گئے، پہلے لندن پھر امریکہ چلے گئے، اور وہاں پر پہلے تو وہ تھوڑی بہت گفتگو کر لیتے تھے، لیکن جب تنقید کا نشانہ بننا شروع ہوئے تو میاں صاحب اب کسی بھی صحافیوں کے سوال کا جواب نہیں دیتے اور ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہہ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ویڈیو کہہ رہی ہے، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. کہ آپ کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی صحت اتنی اچھی، آپ پیتے کیا ہے؟ میاں صاحب آپ کو بتانا پڑے گا. میاں صاحب مریم صاحب چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بطور وزیر اعظم آپ آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے سر؟ جی، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ جب ایک صحافی، خاتون صحافی نے میاں صاحب کو سوال کیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اتنے، اور کس چکی کا آپ آٹا کھاتے ہیں. پھر ان سے ایک سوال یہ بھی ہوا، اور اس کے بعد وہ سوال کرنے کے بعد وہ خاتون صحافی جو ہے وہ ہنس بھی رہی ہے. غالباً یہ انڈین کسی چینل کی صحافی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بھی سوال جو ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے ان سے کیا گیا، لیکن میاں صاحب نے ہاتھ ہلایا اور اللہ حافظ کہہ کر، خدا حافظ کہہ کر وہاں سے وہ چلے گئے. اب خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان ہمارے سامنے آیا ہے. یہ آسما شیرازی صاحب سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کر کے، یہ ان کا بیان ہے، یہ انہوں نے آسما شیرازی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں جو ہے وہ کیا ہے. چونکہ وائلیشن کا خطرہ ہوتا ہے، میرے پاس یہ محفوظ ہے. آسما شیرازی صاحب کا ہم نیوز کا پروگرام ہے، اس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کریں اور کسی ایسے ملک میں بھیجیں جو ملک ان کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کا خیر مقدم کرے گا، سارا کرے گا، لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم سے ایسی غلطی ہو. یہ جو ہے تاثر دے رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی یہ بات ہمارے ہاضمے کے اندر سیٹ نہیں ہوتی، کیونکہ عمران خان کئی بار کہہ چکا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں باہر جاؤں گا. تو پھر اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں شاید ہو سکتا ہے کہ حکومت کی یہ اپنی خواہش ہو تو یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین، میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ میں ایک آپ کو بہت بڑی جو ہے خبر دوں گا تو پاکستان کے حوالے سے، ایک مافیا جو وائٹ کلر مافیا ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں 5 بڑے ڈاکٹر راولپنڈی کے اس میں شامل ہیں. یہ آج کی ایک یہ ویڈیو ہے، یہ ذرا آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈیا کے تمام دوستوں کو اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی پریس کانفرنس میں یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو معصوم اور سادہ لوگوں کو جھانسا دے کر، نوکری کا جھانسا دے کر یا کسی اور طریقے سے راولپنڈی میں وہاں لیب ہے وہاں پر لے جاتے ہیں اور وہاں ان کا گردہ نکال کے آگے ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. یہ گینگ اس وقت منظر عام پر آیا جب تھانہ مناوا میں ہمیں ایک عبداللہ نام کے لڑکے کی اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے. یہ 15-16 سال کا سیدھا سادہ سا لڑکا ہے، اور اس پر سی سی پی او صاحب جناب غلام محمود ڈوگر، ڈی آئی جی جناب عطر اسماعیل صاحب اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر صاحب، انہوں نے یہ ایک میری سپرویژن میں ایک ٹیم تشکیل دی جس میں اس بچے کی ریکوری کو ہر صورت میں ہم نے ممکن بنانا تھا. اس بچے کے جب موبائل فون ٹریکنگ اور باقی چیزوں پر ہم چلے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ بچہ یہاں سے موو ہو کے راولپنڈی جاتا ہے. یہ جو کیپٹل ہاسپٹل والے تھے وہاں پہ اس کی سرجری کی جاتی. سرجری اس کو آپ دیکھیں کہ ایک معصوم لڑکے کو صرف موبائل فون کا جھانسا دے کر ان لوگوں نے اس کا گردہ نکال لیا.
जब हमें ये टिप मिल गई तो टिप के बाद हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। काम पर पता चला कि इस पूरे गैंग के जो सरगना हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो फैसल खान जो कि पिंडी का रहने वाला है और मोहम्मद अकबर वो भी धमियाल रावलपिंडी का रहने वाला है। इन्होंने उस हॉस्पिटल और लेबोरेटरी की आड़ में ये धंधा शुरू किया हुआ था। इसमें हमने 6 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। ये मुल्जमान वो हैं जो इन्वेस्टर हैं या फैसिलिटेटर हैं या दूसरे मासूम लोगों को घेर के वहां पे ले जाते हैं और वहां पे उनका गुर्दा रिमूव कर दिया जाता है। और ये उन लोगों को 50,000 या लाख इतने पैसे देते हैं और उनमें से भी पैसे दरमियान में मिडल मैन खा जाता है और आगे फिर ये बहुत महंगा जो गैर मुल्की कुछ लोग आते हैं उनको गुर्दा ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। और आप इसमें देखें कि बदकिस्मती क्या है, इसमें 5 डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनमें मैं उनका नाम आपको बता देता हूं जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें सर्जन हैं, एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, डॉक्टर मोहम्मद फवाद मुमताज, डॉक्टर मोहम्मद अवैस, डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम, डॉक्टर जफर, ये सारे पिंडी के डॉक्टर हैं। और इसमें एक मोहम्मद शहजाद मुमताज जो कि डॉक्टर फवाद मुमताज का भाई और अपने आप को वकील कहता है, ये जाली वकील है, ये इनको प्रोटेक्शन देता है। इसमें इंशाअल्लाह ताला बाकी जो मुल्जमान हैं जो डॉक्टर्स हैं हम उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, रेड्स कर रहे हैं। और इनमें से एक डॉक्टर जो फवाद मुमताज है ये इससे पहले भी इसी गुर्दा फरोशी के चक्कर में गिरफ्तार होकर 18 महीने जेल में रह चुका है। लेकिन इसमें मुनाफा इस कदर शरा ज्यादा है कि ये लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, उसके बाद फिर वही धंधा शुरू कर देते हैं। आप ये देखें जिसमें लाहौर पुलिस को मैं समझता हूं कि इनकी बहुत मेहनत है कि रावलपिंडी में वहां पे कैपिटल हॉस्पिटल में ये धंधा इतने अरसे से हो रहा है और लाहौर पुलिस का सिर्फ एक लड़का इधर हमारा अगवा होता है और उस लड़के की बरामदगी के सिलसिले में हम मेहनत करते हैं और मुल्जमान है वो पिंडी से पकड़े हैं और बकाया भी जो मुल्जमान है वो रावलपिंडी के हैं। और इसमें जो लोकल पुलिस रावलपिंडी की मैं समझता हूं कि उन्हें इस सिलसिले में बहुत ज्यादा अलर्ट और विजिलेंट होना चाहिए था कि अगर लाहौर पुलिस जाके उधर से गिरफ्तार कर सकती है तो उन्हें इल्म नहीं था कि उनके इलाके में ये सारा धंधा चल रहा है। इट्स नॉट गेम ऑफ एलिगेशन, नॉट एट ऑल, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकल पुलिस को इस सिलसिले में बहुत विजिलेंट होना चाहिए। यहां तक इसमें हम पूरी कोशिश ये भी करेंगे कि जो मुल्जमान हमने पकड़े हैं उनकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन की जाए और प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के बाद उनकी जमानतें भी ना हों और वो आगे उनको हम सजा। आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, ये एसएसपी आफ्ताब साहब हैं इन्वेस्टिगेशन लाहौर से। इन्होंने ये कहा कि हमने एक गुर्दा निकालने वाले गिरोह का जो है वो सुराग लगाया। आपने सुन ली उनकी गुफ्तगू, आपने देख लिया होगा। उन्होंने कहा है कि ये कैपिटल हॉस्पिटल रावलपिंडी में चल रहा था और उसके जो सरगना थे वो फैसल खान और मोहम्मद अकबर ये हैं। इन्होंने एक लेबॉरेटरी बनाई हुई थी, एक हॉस्पिटल बनाया था और ये मुख्तलिफ लोगों को जो है झांसा देकर, मुलाजमत का झांसा देकर या थोड़े से पैसों का 50,000 लाख रुपए का झांसा देकर उनको ले जाते और उनका गुर्दा निकाल लेते। ये पुलिस ने, लाहौर पुलिस को एक रिपोर्ट हुई कि एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 12-14 साल थी वो वहां से अगवा हुआ और उसके बाद उसकी जब ट्रैकिंग की गई तो उसकी लोकेशन जो है वो आखिरी मोबाइल की लोकेशन से जो किया गया तो ये इस लेबॉरेटरी का, ये कैपिटल हॉस्पिटल के नाम से जो है रावलपिंडी में वहां की लोकेशन आई, वहां जब किया गया तो ये सारा जो है वो पंडोरा बक्स खुल गया। और इस पंडोरा बक्स में क्या है कि ये गैर मुल्कियों तक जो है ये रसाई थी, ट्रांसप्लांट करते थे ये गैर कानूनी तौर पर गुर्दों का। और इससे कबल भी एक डॉक्टर जो है कई माह जेल में गुजार कर रहे हैं, लेकिन इनको इतना भारी मुआवजा मिलता है, इतना भारी ये इनका कारोबार है कि इनको फर्क नहीं पड़ता, ये 1 साल भी जेल में बैठे रहे तो वही सहूलियात सारी चीजें इनको मिलती हैं। तो जो नाम एसएसपी आफ्ताब साहब ने बताए हैं वो मैं भी यहाँ दोहरा देता हूँ। डॉक्टर शहजाद का उन्होंने नाम लिया है, उसके अलावा डॉक्टर फवाद हैं, डॉक्टर अवैस हैं, डॉक्टर इस्लाम हैं और डॉक्टर जफर। ये उन्होंने बताया कि ये 5 डॉक्टर इसमें मुलव्वस हैं और उसके अलावा इस गिरोह की सरपरस्ती बड़े बड़े लोग करते थे, उन पर भी हाथ डाला जाएगा। और इस वक्त जो है पुलिस ने, जो लाहौर पुलिस है, इन्होंने 6 मुल्जमान को तो गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से डॉक्टर तो अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, जाहिर बात है व्हाइट कलर लोग हैं और बड़े क्राइम करते हैं। जो बड़े क्राइम करते हैं, बड़े जुर्म में मुलव्वस होते हैं, उन पर हाथ डालना आसान हो सकता है लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो है जरा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी लाहौर पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहक है और मैं
एसएसपी आफ्ताब साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं कि रावलपिंडी पुलिस क्यों सोई रही। उनकी बिल्कुल नाक के नीचे ये इतना बड़ा जुर्म होता रहा, कई सालों से हो रहा था, और वो लाहौर से जाकर इनके 300-350 किलोमीटर 400 किलोमीटर करके लाहौर पुलिस ने वहां जाकर रेड किया, कामयाब रेड किया और सबूतों के साथ सारी चीजें जो है वो रिकवर की। और रावलपिंडी पुलिस जो वहीं पे बैठी हुई है वो खामोश रही। वहां पर भी वही पंजाब के अफसरान हैं, वैसी ही पुलिस है, वैसी ही उनको सहूलियात हैं। इनको चाहिए कि आगे से ये कारोबार को रोकें, इसका रास्ता रोकें। मुझे याद है कि एफआईए ने एक दफा बहुत बड़ा रेड किया था, एफआईए मुल्तान ने, और ये सवाबी से जो है एक बहुत बड़े गिरोह को गिरफ्तार कर लाए थे। वो भी ये ट्रांसप्लांट का गैर कानूनी तौर पर काम करते थे। तो ये गिरोह पकड़ा गया है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये गिरोह कैफे किरदार तक पहुंचेगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं मजीद खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।